हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बेसिक स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये है एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की बात की गई है विद सेल्स रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर इन अ डे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद एक्स जो है वो डिनोट करता है हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स कितने सेंड किया है, सेल किया है, एंड वाई हमारे पास एयर कंडीशनर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया F21 यानी रेफ्रिजरेटर 2, ठीक है, एंड कंडीशनर 1। तो देखें 1 रेफ्रिजरेटर 2 कौन सा पॉइंट मिल रहा है 0.04, तो F21 इक्वल टू हो जाएगा 0.04, ठीक है। एंड F02, ठीक है, तो x0 एंड ये 2, तो ये हो जाएगा F02 इक्वल टू 0.08, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी बनेंगी, देखो एक बनेगा प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले का, तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन 1, तो ये x ग्रेटर देन 1 2 एंड 3, तो एक बार 2 एंड y लेस देन इक्वल टू 1, तो 2 0 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 2 1, सिमिलरली प्लस प्रोबेबिलिटी 3 0 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी 3 1, ठीक है। यही पॉसिबिलिटीज बनी। तो यहाँ से सभी पॉसिबिलिटीज़ को हम निकालना है, क्योंकि f से ये बेसिकली F20 हो जाएगा, ठीक है, F21 F30 एंड F31 ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 तो x2 by 0.07, ठीक है, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.07, ठीक है, प्लस इसके बाद 2 एंड 1 नीचे वाली वैल्यू 0.04, ठीक है, 2 एंड 1 पे 0.04, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.06, ठीक है, एंड नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0.03, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वैल्यू जाएगी तो टोटल सम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0.20, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास Px ग्रेटर देन 1 एंड y लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो देखो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x पूछा गया है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो देखो किस तरह से दे सकते हैं। पहले 4x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 यानी P ऑफ x इक्वल टू 0, y कुछ भी हो, तो x इक्वल टू 0 यानी कि ये टर्म 0, ये वाला, ठीक है, फर्स्ट कॉलम 0। तो यहाँ से तीनों टर्म को ऐड कर दो, इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.10 प्लस 0.08 इक्वल टू 0.43, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दो, इन तीनों टर्म्स का सम जो है वो हो जाएगा 0.29। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का तो 0.07 प्लस 0.04 एंड 0.05 ये हो जाएगा 0.06, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हमारा ना, ये हो जाएगा आपके तीनों का सम, तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ से हम
मार्जिनल टेबल या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू 0.4 आप इस तरह से देख सकते हो, 0.4, 0.29, 0. ये हो जाएगा हमारे पास कितना था 16 एंड 0.12। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।